संक्षिप्त 2 या 3 लाइन में आपसे बात करना चाहूँगा कि पहली बात तो समिति ने शायद ये फॉर्मेलिटी टाइप है कि केवल सुनने के लिए आई है कि ऐसे मौसम में जबकि लोकसभा का सत्र चल रहा है, जो प्रतिनिधि जनता के लोग यहाँ शामिल नहीं हो पा रहे। मैं 3 बातों से आपको शुरू करना चाहता हूँ कि अरावली का निर्धारण करने का आपको राइट्स किसने दिया। दुनिया में 3 चीज़ सनातन है, एक शिव, एक नर्मदा और एक अरावली जो 250 बीघा वर्ष पुरानी है। उसका निर्धारण क्या, ये 4 वैज्ञानिक, क्योंकि रिसर्च की बात करते हैं, रिसर्च का मतलब है जो चीज़ पहले से थी उसको केवल सर्च कर रहे हो। अरावली सर्च है, 1 मिनट, अरावली सर्च है और अरावली का निर्धारण उसकी सीमाएं, उसकी हाइट्स का निर्धारण आप नहीं कर सकते। अरावली इस इलाके की लाइफ लाइन है और उसके लिए चाहे आप जल की बात करो, चाहे आप ऑक्सीजन की बात करो और चाहे खाद्य वस्तु की बात करो, सब चीज़ों का देने का काम अरावली कर रही है। उस लाइफ लाइन को छीनने के काम केवल एक उद्योगपतियों और एक पूंजीपतियों के आधार पे आप निर्धारण नहीं कर सकते। आज जो लोग निर्धारण करने के लिए जो समिति आप जो निर्धारण करने की बात कर रहे हैं उसके लिए हम ऑब्जेक्शन करते हैं कि इसकी कोई सीमाएं तय नहीं हो सकती। उसके कारण 3 है, एक तो परिस्थिति के विकास का जो ढांचा बिगड़ता है, दूसरी बात जो अरावली दिख रही है ये केवल जंगल नहीं है, उसका खनन और अवैध खनन या पर्यावरण या उद्योग से नहीं जोड़ सकते। आप जैसे उद्योगपति देते हैं उदाहरण, इससे रोजगार मिलता है, रोजगार नहीं मिलता। इससे रोजगार के साथ आप देखोगे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1000 करोड़ रुपए खर्च होता है। हमारा रोजगार की बात करते हो तो हमारे सिलिकोसिस जैसी बीमारी पर हमारा पूरा देश जूझ रहा है। आज जिससे अपराध बढ़ रहे हैं इसकी वजह से, खनन माफियाओं की वजह से, अवैध खनन की वजह से, जिससे अपराधीकरण का जो देश का ग्राफ जो बढ़ा है वो 13% जो ग्राफ बढ़ाया अरावली के क्षेत्र में, उसके लिए केवल और केवल उद्योगपति अवैध खनन का माफिया जिम्मेवार है। और आज दूसरी बात करते हो, जीवन दान की बात करते हो तो जीवन की बात करते हो तो अरावली जो है हर तरह से, आपने कोरोना काल में देखा होगा कि आपने कोरोना काल में जिस अरावली को आप लोगों ने छोड़ दिया था उसके बाद इस और कोई उद्योग से कोई व्यक्ति नहीं मरा, केवल अरावली को संरक्षण देने वाले लोग बचे हैं। और इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप कतई इसको दोबारा से परीक्षण कराने की बात हो तो ना तो आपके प्रशासनिक अधिकारी इस पर कोई कमेटी में एक्सपर्ट व्यक्तियों को शामिल किया जाए जो ग्राउंड लेवल पर जिन्होंने जोड़ा है, गुणी व्यक्ति है। आप हमारे सामने बैठे हैं और मैं खनन की बात करना चाहता हूँ, हमारे MP बैठे हैं, मैंने पहाड़ी के बारे में इनको हजारों बार लिख कर दिया है कि वह कितना खनन हो रहा है। इन्होंने ड्रोन सर्वे कराए, इनके खुद के जो इनका गोयल जो इनका माफिया है, जिनका खुद का एमएल जो उसमें पार्टनरशिप करता है वो अवैध खनन कराते हैं। इनके बिना कोई खनन नहीं हो सकता। माने सोडा जी बैठे, मैं इनको व्यक्तिगत रूप से सब लोगों को जानता हूँ, मैं पर्यावरण के विभाग के लोगों को बता रहा हूँ। बिना उनके पर्यावरण का सत्यानाश करने का काम जिस दिन से ये विभाग के लोग अगर कर रहे हैं, अगर ये अपने आप अलग कर ले, पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए प्रकृति खुद संरक्षण करती है, प्रकृति को उसको अपने आप तक जिंदा छोड़िएगा। आपको आपकी आवश्यकता नहीं है, आप पर्यावरण नहीं बचा सकते, पर्यावरण का सत्यानाश करने आए हो। जय हिंद, जय भारत। एक्चुअली मुझे फ्राइडे प्रेयर के लिए जाना है तो मैं 1 मिनट में अपनी बात रखता हूं। इत दिल्ली उत आगरो बयानोर बैराट कि काड़ो पहाड़ सुहावनो जाके पुस्त बसे मेवा। हम वो लोग हैं, हर जिंदगी में इस काला पहाड़ उपन्यास भी लिखते हैं, जिंदगी में भी जीते हैं। और इसी की बदौलत अरावली नोटिफिकेशन 1992 में बना जो अलवर और गुड़गांव में लागू होता है। मैं सिर्फ इसी एक मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए ये कहना चाहता हूं कि अरावली नोटिफिकेशन का मैक्सिमम वायलेशन सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सरकार की तरफ से होता रहा है। चाहे वो जाजौर का अनडिस्क्लोज DRDO का प्लांट हो, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट तक गए, लड़े और अल्टीमेटली वहां जाकर के रक्षा, देश की सुरक्षा का हवाला देकर के हमको लौटा दिया गया। ITBP का आपका यहाँ प्लांट है और जितने भी डिफेंस के एस्टेब्लिशमेंट जो पहाड़ में लगाए गए हैं, सब में अरावली नोटिफिकेशन का वायलेशन है। हमारे साथ ट्रेजेडी है, हमारे सिरस्का के भाइयों को विस्थापित किया जाता है। पहली बात तो वहां से विस्थापन गलत है, फिर वहां से इनको ले जा करके टिचारा तहसील में जहां इनको बसाने के लिए जो जमीन आइडेंटिफाई की गई लैंड 760 हेक्टेयर लैंड, वो सारी भी अरावली नोटिफिकेशन में है। उसमें एक लाइन लिख दिया जाता है कि ये जमीन अरावली नोटिफिकेशन 1992 से गवर्न होती है। कल को इनकी पीढ़ियां वहां बस जाएंगी, जाकर के इनको फिर दोबारा से वहां से विस्थापन झेलना पड़ेगा कि ये गलत जगह पर बसे हुए हैं। डंपिंग यार्ड बनाना हो, चाहे फुल्लाबास हो, चाहे आज भिवाड़ी का इतना बड़ा डंपिंग यार्ड, वो सारे के लिए पीड़ा और जो भी सब कुछ है सारा अरावली नोटिफिकेशन के वायलेशन में गैर मुमकिन, बेहद, बंजर उन्हीं को सब प्रस्तावित करते हैं। तो कम से कम
सरकारें और प्रशासन अरावली नोटिफिकेशन की पालना सुनिश्चित करें। यही मेरा सबमिशन है। बहुत बहुत धन्यवाद। अलवर प्रेस क्लब का अध्यक्ष हूँ। मेरे दिमाग और ये सारा आपका सुना है अब तक। सवाल ये है कि जब अलवर का एमएलए राजस्थान का फॉरेस्ट मिनिस्टर है और हमारा एमपी सेंटर का मिनिस्टर है, तो ही ये बातें क्यों उठी कि माइनिंग जरूरी है, मिनरल्स जरूरी है, इससे पहले क्यों नहीं उठी? जाहिर है कि उनका इंटरेस्ट केवल इसी में है कि सरिस्का बर्बाद कर दिया जाए। सरिस्का में जो माइंस सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बंद थी, उन्हें खोलने के लिए बहुत प्रयास माननीय मंत्री जी केंद्र में कर रहे हैं। हमारे जैसे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अलग से रिट लगाई है। जो 8-10 साल से खाने बंद हैं, वो जरूरत क्या है? हालात ये है पर्यावरण के अलवर के कि आप जो भी बुजुर्ग आदमी है वो देखेगा, पहले 30-35 फुट पे पानी था, आज 800 फुट नीचे पानी है। क्यों है? कि हम अरावली भी नहीं छोड़ रहे, माइंस भी, सब जितने पावरफुल आदमी हैं उनके पास ये काम है, प्रशासन भी इनके ऊपर हाथ नहीं डाल सकता। तो मेरा तो मानना यह है कि हमारे 2 मंत्री हैं, अब सरिस्का में सीटीएच को बदलो क्योंकि माइंस खुल जाए। अब सरिस्का अगर अलवर के लिए नहीं बचा, आज 3 भाग अलवर जिले के कर दिए गए हैं, केवल सरिस्का ऐसा है जिसमें पर्यटन को बढ़ा के अलवर का विकास हम कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि सरिस्का को हर हाल में बचाया जाए। लेकिन हमारे केंद्रीय जो मंत्री हैं उनका इंटरेस्ट सिर्फ माइंस ओनर्स और इसके अलावा वो लोग हैं जो किसी तरह से भी उनको पर्सनल प्रॉफिट हो या सरकार को हो। अब ये अरावली की परिभाषा किसके वक्त में आई थी? उन्होंने ही तो जारी की थी। सुप्रीम कोर्ट में जिस सचिव ने पेश की उसने अपने दस्तखत तक नहीं किए, इस पे पेश करने वाले के दस्तखत तक नहीं थे, तो ऐसी परिभाषा की जरूरत क्या थी? जरूरत है सोचने की, कोई न कोई तो इंटरेस्ट हो गई। इसलिए मेरा आप सबसे इंटरेस्ट वो रिक्वेस्ट है कि अलवर की बात को देखो। हम किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन अलवर की स्थिति बेहद खराब है। 2 मंत्रियों के बाद भी हम सरिस्का बचा नहीं पा रहे हैं, हम अरावली नहीं बचा पा रहे हैं, और उनके राज में ये बहस हो रही है कि अरावली बचे या न बचे। बहुत बहुत आभार आपका।